हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन फिर से लेके आए हैं। आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर ग्रुप डी के लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आप चैनल पर एंड तक जुड़े रहें। डेली एक या दो वीडियो आती रहेंगी। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ 50 क्वेश्चन की। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करके जरूर देखें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाएं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते। वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, यानी जो कॉपर है जिसको तांबा बोलते हैं उसका शत्रु तत्व कौन सा है? तो गंधक। गंधक है वो तांबा का शत्रु एलिमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब उगता व डूबता सूरज होता है वो लाल प्रतीत क्यों होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। आप सभी को ये क्वेश्चन पता ही होगा कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने की थी। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की एम्पियर सेकंड मात्रक है, किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? आपने देखा होगा जो कार होती हैं, ट्रक होती हैं और बस होती हैं, इन जो ड्राइवर होती है इनकी सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल लेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ऐसे तत्व यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनमें धातु और अधातु, धातु किसको बोलते हैं? मेटल, और अधातु नॉन मेटल, दोनों ही गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के यानी बॉटनी के जनक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात होता है, उसमें ध्वनि की चाल इसमें ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की लाफिंग गैस यानी कि जिसको लाफिंग हंसने वाली गैस बोलते हैं वो क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगर किसी के मुंह पे नाइट्रस ऑक्साइड छिड़क दो तो वो हंसता रहेगा। नाइट्रस ऑक्साइड है वो लाफिंग गैस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है? तो लौह कवर में रखकर। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है तो लौह कवर में रखकर, जो लोहा के कवर होते हैं उनमें रखकर बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का नहीं। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो किसी प्रकार का नहीं होता है, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क, किडनी के माध्यम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर का सारा रक्त यानी पूरा ब्लड होता है वो किसके माध्यम से प्योर यानी शुद्ध होता है? तो वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं, किडनी के माध्यम से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हाइड्रोफाइट किन्हें कहा जाता है? तो जलीय पौधों को ही हाइड्रोफाइट कहा जाता है। हाइड्रो मतलब जल। हाइड्रोफाइट किन्हें कहा जाता है? तो जलीय पौधों को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का जल के तल पर, अगर हम किसी जल में यानी कि एक बाल्टी में जल लेंगे, उसमें अगर हम तेल डालेंगे तो वो उसका जो सतह होता है वो उस पर फैल जाता है, तल पर फैल जाता है। जल का जो तल होता है उस पर फैल जाता है तेल। तो वो क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वो फैल जाता है, घुल नहीं पाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पेंसिल का लेड होता है,
ग्रेफाइट। पेंसिल का जो लेड होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है, अग्नाशय। जो मधुमेह डायबिटीज है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, अग्नाशय, पेनक्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। अगर कोई भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो 25 सेंटीमीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा एक जल संक्रामक रोग है, तो हैजा है, वो एक संक्रामक रोग है, जल संक्रामक, जल के द्वारा ही फैलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है, कम घनत्व। उनका कम घनत्व होता है, वायुमंडल में बादलों का बहुत ही कम घनत्व होता है, इसलिए वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है। जब हम सड़क पर चलते हैं तो ईजिली आसानी से चल सकते हैं, लेकिन बर्फ़ पर इतना चलना कठिन होता है। वो क्यों होता है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए हम बर्फ़ पर आसानी से नहीं चल सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पीतल मिश्र धातु है किसका है, तो जस्ता और तांबा का। जो पीतल होता है वो किस किस से बना होता है, तो जस्ता और तांबा से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो मैनोमीटर। जब हम गैसों का दाब जो जानने की कोशिश करते हैं, जिस ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो मैनोमीटर कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है, तो ध्रुव। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है, तो ध्रुव। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हेली पुच्छल तारा पृथ्वी कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है, तो 76 वर्ष बाद हेली पुच्छल तारा, जिसको हेली कॉमेट बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है, तो छोटे पेप्टाइड्स में। आप सभी को पता है कि अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन या प्रोटोन को किस में बदल देता है, तो छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। आप सभी को पता है कि हमारे इस वीडियो में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी मिक्सचर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर जरूर देखें और चैनल पर जुड़ जाएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मनुष्य में दाद, जिसको रिंग वर्म बोलते हैं, रोग के रोग भाग कवक का नाम क्या है, तो माइक्रोस्पोरम। जब हमारे शरीर में जब दाद हो जाती है, रिंग वर्म बोलते हैं जिसको, तो उसके रोग कारक यानी कि वो कौन सा कवक है, तो माइक्रोस्पोरम है वो। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है, तो इस विटामिन सी। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी नामक एक रोग हो जाता है, और इसकी पूर्ति करने के लिए आंवला जैसे खट्टी चीज़ें खानी चाहिए, जिससे कि वो कमी नहीं रहती। और नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम जो धातु है वो सबसे भारी है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी। कोई पूछ ले विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या है, तो KCl MgCl2 6H2O। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है, तो सीसा। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है, तो सीसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, तो डेसिबल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है,
ए का एक वह बाएँ सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। अगर एक बाएँ वो मोड़ लेता है एक एक करके तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर अगर एक बम विस्फोट हो जाता है तो इसकी आवाज़ क्या पृथ्वी पर सुनाई देगी? तो सुनाई बिल्कुल भी नहीं देगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है तो पलायन वेग की वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल तो t बराबर यहाँ पर L/2 हो जाएगा। तो 4% दे रखा है, अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 2% बढ़ जाएगा, लंबाई अपॉन 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन की एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है तो उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल होगा वो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अपरिवर्तित रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव किसके कारण है? अनुनाद के कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल के प्रवाह की दर, जो वेंचुरी मीटर होता है उससे हम क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन हाफ हो जाएगा, यानी कि 12 घंटे का। टोटल जो समय होता है वो 24 घंटे होता है, लेकिन 12 घंटे का हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कह रहा है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से यानी बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए 2 भिन्न यानी डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर 1000 क्वेश्चन की साइंस की सीरीज चल रही है। तो ये सीरीज बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी आपकी एग्जाम से पहले। 17 से आपकी एग्जाम होने वाली है, उससे पहले हम कंप्लीट करा देंगे। तो आई होप गाइस आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।